जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश एन मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी हाई स्कूल मैथ प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या होता है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। पहला चीज़ तो हमको इस क्वेश्चन में, इस प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानना है। आखिर में अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वो होता है जो संख्या या तो स्वयं से कटे या फिर एक से। जो संख्या स्वयं से कटे या फिर एक से, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि दो ऐसा संख्या है, इसको आप या तो 2 से काट सकते हैं या तो फिर सिर्फ 1 से काट सकते हैं, अन्यथा और किसी से नहीं कटेगा। तो 2 मतलब कि वो स्वयं से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर एक चीज़ और हम देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। समझ लेते हैं एचसीएफ एलसीएम का एक छोटा सा फार्मूला है। उसको क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान लो 2 संख्या दिया है और उसका एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम पूरा चैप्टर लगभग 1.2 प्रश्नावली क्लियर करेंगे। ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे। इसमें से कोई 3 चीज़ रहेगा, आपसे कोई एक चीज़ निकालने के लिए पूछेगा, या तो कोई सवाल आप लगाएंगे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो बोलेगा कि उसको जांच करिए सही है कि नहीं, तो इसी फार्मूले से जांच करेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 140। इसको हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे? पहले नंबर तो इसको हम काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे। ये तो सही है, लेकिन उस संख्या से काटेंगे जो संख्या अभाज्य हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं, 11, 13, ये सिर्फ स्वयं से कटती हैं और 1 से। इसी संख्या से हम काटेंगे ताकि हमको क्या प्राप्त हो? अभाज्य गुणनखंड। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 2 से काटेंगे सबसे पहले सबसे छोटा से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, यहाँ बचा 1, 2 पचे 10 हो जाएगा। ये 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। 2 तियाँ 6, हाथ में आ गया 1, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 पचे 10। यदि आपको काटना नहीं आ रहा है तो हम एकदम बारीकी से समझा रहे हैं, आपको वो भी आ जाएगा। ठीक। अब ये 35 है। 35 को अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे तो भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा किससे? 5 से। 5 से ट्राई करते हैं। 5 सत्ते 35, 7 बचा। 7 तो 7 ही से कटेगा। तब तक काटेंगे जब तक नीचे क्या ना आ जाए? 1। जब नीचे 1 आ जाए तब छोड़ देंगे। ये हमारा कट गया। इसका 140 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। चलिए नोट कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7। अब जरा देखिए, 1 मिनट। 2 गुणे 2 2 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2। अगर 3 बार रहता तो 3, 4 बार रहता तो 4। गुणे में 5 एक ही बार है,
तो यही लिखेंगे, और 7 एक बार है तो 7 ही लिखेंगे। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितना, 156। अब 156 को हम काटेंगे उसी तरीके से जैसे पहले वाले को काटे हैं। पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 सते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, 39। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 13। 13 ऐसी संख्या है कि ये स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1। यानी 156 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये 13 आ गया। फिर वही प्रक्रिया है कि 2 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, गुणे 3 एक बार है तो 3, गुणे 13 एक बार है तो 13। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा, तीसरा नंबर। तीसरा कितना है, 3825। ठीक, 3825 को काटेंगे, 3825 को काटते हैं। चलिए, पहले यहाँ तो 2 से कटेगा नहीं, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में जब 5 या 0 रहता है तो वो संख्या सिर्फ 5 से ही कटता है। तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, कितना बचा, 3, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है, 5 एक नम 5, कितना बचा, 2, 26 हो जाएगा, 55 25, कितना बचा, 1, 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, कितना बचा, 153। ठीक है, 153 बचा। एक बार और देख लेते हैं, 5 एक नम 5, 2, 5 बचे 25, 1 बचेगा, 5 तिये 15। ठीक है, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एक नम 3। आप इसको भी पहले से 3 से काट सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने लास्ट में 5 होने के कारण 5 से काट दिया। आप पहले 3 से भी काट सकते हैं, फिर 5 से काटें। अभी भी ये 3 से कटेगा, 51। फिर 3 से काटेंगे, कितना आएगा, 3 एक नम 3, यहाँ कितना बचा, 2, 3 सते 21, 17 बचा। 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, 17 एक नम 17। मतलब कि 3825 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, गुणे 17, सॉरी, ये आ गया। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 एक बार है तो 17 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तीसरा नंबर। आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा कितना है, 5005, 5005। ठीक, इसको काटते हैं,
इसको सबसे पहले किससे काटेंगे? 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 0 तो वही आ जाएगा, 0 वही है, 5 एकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, ठीक है। 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। 143 किससे कटेगा? 11 से। 11 से काटेंगे कितना आएगा? 11 एकन्नम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तियाँ 33, 13 बचा, 13 किससे कटेगा? 13 से। कितना आ जाएगा? 1। तो 5005 का गुणनखंड क्या क्या आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ कोई संख्या 2 बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चौथा नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 5वां। देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कितना है? 7429, ठीक है। ये 4 है, इसको काटते हैं। 7429 किससे कटेगा? 7429 कटेगा ये सबसे पहले 17 से, ठीक है। 17 से काटेंगे। 17 दूना 36, 17 तियाँ 51, 17 चौक को 68, 4 बार जाएगा। 17 चौक को 68, 2 70, 6 बचेगा। तो 6 बचेगा, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। फिर काटेंगे 17 से, 17 तियाँ 51, कितना बचेगा? 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यानी 119 हो जाएगा। तो 17 से फिर काटेंगे तो 119 कितनी बार में आता है? तो 7 बार में। 17 सत्ते 119। हमारे पास क्या बचा? 437। अब ये किससे कटेगा? 19 से कटेगा। काटते हैं 19 से। 19 के 19, 19 दूना 38, 38 दूई 40, 3 43, 5 बचा, तो कितना हो जाएगा? 57। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार 57 कटेगा? 3 बार में। 19 तियाँ 57, बचा 23। 23 ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से ही कटती है। किससे कटती है? स्वयं से। तो 23 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। 23 से 7429 का गुणनखंड कितना आ गया? 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आ गया गुणनखंड। इस तरह हमने पहले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। हमने आपको बताया था एक फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसी फार्मूले से बोल रहा है कि जांच करिए। तो अभी जांच करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इनका HCF और LCM तो निकाल लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक 26 है, एक है 91। तो 26 का पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तियाँ 6, फिर 13 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, यानी 26 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 13। अब किसका निकालेंगे? 91 का। 91 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 91 को काटेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा? 91 सबसे पहले कटेगा 7 से।
13 सते 91, फिर 13 13 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 91 का गुणनखंड क्या आ गया, 7 और 13। अब HCF देखते हैं कैसे निकलता है, यही सीखने की बात है। HCF उसे कहते हैं जो दोनों में जो गुणनखंड दोनों मिले, जैसे 13 दोनों मिल रहा है, इसको हम घेरा लगा लेंगे, यही 13 एक बार लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। LCM कैसे निकालते हैं, यहीं से LCM निकाल लेंगे। जो घेरा लगाए हैं उसको तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गया गुणा करके 2, फिर गुणा करके 7, इसका गुणा कर लेंगे। 13 दूना 26, 26 गुणे 7, 26 का गुणा 7 में करेंगे, 7 छक 42 को 2 हाथ में आ गया 4, 7 दूना 14, 14 4 18, मतलब 182। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा HCF LCM कैसे निकालना है। हमने HCF और LCM निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, इसको जांच करना है। तो जांच करने के लिए फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, हमको सब कुछ पता है, पहला संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91 है, HCF 13 है, LCM 182 है। तो हम सबके जगह पे रख देंगे। अगर दोनों तरफ इधर का गुणा और इधर का गुणा बराबर आ गया, यानी कि आंसर हमारा है 26। पहला संख्या कितना है, 26 गुणे दूसरा संख्या कितना है, 91। HCF कितना है, HCF हमारा है 13। LCM कितना है, 182। कितना है, 182। 26 और 91 में गुणा करेंगे, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 26 का 91 में हम भी कर देते हैं। 26 का गुणा 91 में करेंगे तो 6 एकन्नम 6, 2 एकन्नम 2, 9 छक 54, 54 2 56 को 6 हाथ में आ गया 5, यही 5 आ जाएगा। 9 दूना 18, 18 5 23। आप लोग इस तरीके से मत करिएगा, आप अपने तरीके से करिएगा, हम दूसरे तरीके से किए हैं। तो कितना आ गया, 2366। और 182 में किसका गुणा कर लेंगे, 13 का। 182 में किसका गुणा करेंगे, 13 का। तो 182 गुणे 13, चलिए कर लेते हैं। 13 दूना 26 को 6 हाथ में आ गया 2, 13 13 8 104, 104 और 2 106, 106 को 6 हाथ में आ गया 10, 13 का नाम 13, 13 10 23, 2366। ये जल्दी करने का तरीका है गुणा। बाकी आप लोग को जिस तरीके से गुणा आता है उस तरीके से करिएगा, हमारा तरीका मत अपनाइए। अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, एक दिन हम वीडियो बना के इस पे स्पेशली बता देंगे कि इतना फास्ट तरीके से गुणा एक लाइन में कैसे करें। तो ये हमारा हो गया सिद्ध, जांच हो गया हमारे क्वेश्चन का कि हमारा क्वेश्चन दोनों तरफ बराबर आया, यानी ये सही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा एकदम। इसीलिए डिफिनेशन अच्छे से हम पूरा बता रहे हैं आप लोगों, ताकि समझ में आए, कहीं जाना न पड़े, गुणा न आए फिर भी गुणा करके बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 510, अगला क्या है 92। चलिए दोनों का गुणनखंड अलग अलग निकाल लेते हैं। 510 को जब काटेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 1, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10, 255 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 5 से। 55 25, 5 एकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 एकन्नम 3, 2 बचा 21 हो जाएगा। 3 सते 21, अब ये 17 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इतना आ गया। अब हम काट लेते हैं किसको,
92 यानी 92 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। काटने के लिए तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे काटना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और 1 बार 7 है। ये हमारा आ गया गुणनखंड। अब गुणनखंड आ गया तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF। HCF क्या हो जाएगा? जो हमको मिलेगा, एक तो 2 मिल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा? 2। HCF हमारा हो गया 2। आगे हम क्या निकालेंगे? LCM। LCM कैसे निकालेंगे? जो मिल रहा है उसको तो लिख लेंगे, बाकी जो बचा 5, ये 3, ठीक है, फिर 17, फिर नीचे वाले लाइन में क्या बच रहा है? इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। नीचे वाले लाइन में क्या बच रहा है? 2 गुणे 2, फिर 3 बार है 2, नीचे ये है 7, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही क्या है? हमारा LCM निकल जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो सबका गुणा करेंगे, ठीक है। 1 मिनट यार, क्वेश्चन कहीं गलत हो गया क्या? 92 का जो काटे थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं 92 को फिर से काट के। 92 को जब काटेंगे तो 2 चौक को 8, हाथ में आ गया 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, सॉरी यार 2 3 6, फिर 23 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। यानी 2 गुणे, सॉरी आप लोगों को इतना परेशान किए, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। यहाँ से 2 मिल रहा है तो HCF हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 17, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 23, ये पूरे का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल LCM हमारा आ जाएगा, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 23,460, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा LCM। अब हम इसको जांच करते हैं, क्वेश्चन को चेक क्या करेंगे? कैसे? पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, HCF गुणे LCM, HCF गुणे में LCM, ठीक है। पहला संख्या हमारा कितना है? 92, दूसरा कितना है? 510, HCF कितना दे रखा है? 2, और ये कितना LCM? 23,460। 92 में 510 का गुणा करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 एक अन्नम 2, 2 पचे 10, 9 एक अन्नम 9, 10 9 19 को 9, हाथ में आ गया 1, 5 9 45, 1 46, ये आ जाएगा 0, 46,920। आप लोग कर लीजिएगा अपने तरीके से, 46,920। इसका गुणा करेंगे तो 2 जीरा 0, 2 छक 12 को 2, हाथ में आ गया 1, 2 चौक को 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920 दोनों तरफ आ गया, यानी कि हमारे उत्तर की जांच हो गई। आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन दूसरा नंबर। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है? 336 और 54। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, फ़ोन आ गया था बीच में जिससे थोड़ा सवाल में डिस्टर्ब हो गया। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 336 और 54 है। चलिए 336 को काटते हैं।
336 को जब काटेंगे तो किससे काटेंगे? 2 से। 2 एक अन्नम 2, यहाँ बचेगा 1, 13 हो जाएगा। 2 छक्का 12 हाथ में आ गया 1, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 अठे 16, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2, फिर 2 से काटेंगे। 2 एक अन्नम 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 21 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 336 का कितना आ गया? 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 7, कितना आ गया? 4 बार 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 1 बार 3, फिर 1 बार 7, ये आ गया। अब हम किसको काटेंगे? 54 को। 54 को काट के देख लेते हैं। 54 को जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 1, 2 सत्ते 14, 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे, कितना बचेगा? 3, फिर 3 से काटेंगे, कितना बचेगा? 1। यानी कि 1 बार 2 आ गया और 3 बार 3 आ गया। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका क्या निकालेंगे? HCF। HCF कैसे निकालते हैं? जो मिल जाए। तो पहले तो हमें 2 मिल रहा है, फिर इसमें देख लीजिए एक और मिल रहा है 3, यानी 2 गुणे 3, यानी कि HCF हमारा कितना हो जाएगा? 6। अब क्या निकालेंगे? LCM। LCM कैसे निकालते हैं? जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, 2 गुणे 3 हमको मिला था, बाकी जो बच गया उसको भी लिखेंगे। यानी कि पहले वाले लाइन में देखेंगे तो पहले वाले लाइन में 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 बार 7 है, गुणे 7, 2 बार 3 है नीचे वाले में, तो 2 बार 3। सबका गुणा कर लेंगे। सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 ये हो गया इतने का 48 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ 48, इसका 7 त्रिक 21, 21 तियाँ 63, ये हो गया 63, ये हो गया 48। 63 और 48 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 को 4 हाथ में आ गया 2, 8 छक्का 48, 4 तियाँ 12, 48 12 60, 2 62 को 2 हाथ में आ गया 6, 6 चौक को 24, 24 6 30, ठीक, 24 6 30, यहाँ कितना आ जाएगा? 30। यानी कि LCM हमारा कितना आ जाएगा? 30 24, 30 24, ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। आगे अब देखते हैं उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे होता है? पहला संख्या, फार्मूला क्या है? पहला संख्या गुणे में दूसरा संख्या बराबर HCF गुणे में LCM। ठीक, पहला संख्या कितना है? पहला संख्या हमारे पास है 336, दूसरा संख्या कितना है? 54। HCF कितना आया था? 6 आया है। LCM कितना आया है? 30 24 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 24 का गुणा करते हैं। 6 चौक 24 को 4 हाथ में आ गया 2, 6 दूना 12, 12 2 14 को 4 हाथ में आ गया 1, 6 जीरो 0 1, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 चौक 24 को 4 हाथ में आ गया 2, 6 चौक 6 दूना 12, 12 2 14 को 4 हाथ में आ गया 1, 6 करना 6 जीरो 0 1, 6 त्रिक 18। ठीक है, अगला इसको गुणा कर लेते हैं। कितना? 336 में कितने का? 54 का। ठीक है, तो 4 छक 24 को 4 हाथ में आ गया 2, 4 तियाँ 12 2 14 को 4 हाथ में आ गया 1, 4 तियाँ 12 1 13, 4 5 छक्का 30 को 0 हाथ में आ गया 3, 5 तियाँ 15 15 3 18 को 8 हाथ में आ गया 1, 5 तियाँ 15 1 16, इसको जोड़ लेंगे 4 4 8 3 11, 11 को 1, 11 को 1 हाथ में आ गया 1, 6 1 7 1 8,
1, 18 144 इधर भी आ गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि हमारे उत्तर की जांच हो गई। ये हमारा था कितना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए और अच्छे तरीके से बताएंगे, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है 12, 15 और 21। इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम 12 को काटेंगे, 12 को काटेंगे 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर हम 15 को काटते हैं, 15 को काटेंगे पहले किससे, 3 से, 3 बचे 15, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 गुणे 5। 21 को काटते हैं, 21 को काटेंगे जब, तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एक 7, यानी कि इसका कितना आ गया, 3 गुणे 7। चलिए अब देख लेते हैं HCF LCM। पहले क्या निकालेंगे, HCF कैसे निकालते हैं देखेंगे। तीनों मिलता कौन है, तो तीनों में तो सिर्फ 3 मिल रहा है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे, जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही 3, बाकी जो बच गया उसको भी लिखेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 7, तो 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 420 आ जाएगा। ये हमारा LCM आ जाएगा। तो हमको सिर्फ सिंपली HCF और LCM निकालने के लिए बोला है, इसलिए आगे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो सिंपली दिख रहा है, कुछ करना है नहीं। वैसे आप लोगों को हम बता देते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं कुछ करना है, इसलिए कुछ नहीं करना है कि इसमें संख्या ही ऐसा दे दिया है, अभाज्य है जो, और अभाज्य संख्या का अभाज्य फिर से कैसे निकालेंगे। यानी कि 17 को जब आप काटेंगे, तो 17 को काटेंगे तो ये 17 से ही कटेगा एक बार में। 23 को काटेंगे तो 23 से ही कटेगा एक बार में, और 29 को जब काटेंगे तो ये भी 29 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं। यानी 17 का गुणनखंड कितना आएगा, 17। 23 का कितना आएगा, 23। 29 का कितना आएगा, 29। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे। अभी तो ऐसा था कि जो तीनों मिल रहा था वो HCF है, अब तीनों में कुछ मिल नहीं रहा, तो जिस जगह कुछ न मिले उसका HCF क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, 1 होता है। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, 17 गुणे 23, अगला क्या है 29 गुणे 29। तो जब तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 13 नहीं आएगा, 1 मिनट, आ जाएगा 11, 33, 9, ये आ जाएगा हमारा LCM। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, सिर्फ गुणा करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या तो वही रहा जो पहला का था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या संख्या है। पहला है 8, दूसरा कितना है 9, तीसरा कितना है 25। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला काम, 8 को जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे फिर कितना आ जाएगा 1, यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, फिर अब 9 को काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 से कटेगा फिर 1 आ जाएगा, यानी 9 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुणे 3। फिर अब किसको काटेंगे, 25 को। 25 को जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक, चलिए इसका गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणे 5।
अब हमको क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए क्या तरीका है, जो तीनों में मिले। जरा एक बार देखिए तो तीनों में कुछ मिल रहा है का? कौन बोधू कह रहा है कि मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें दोनों में नहीं है, इसमें 5 है 3 दोनों में कुछ नहीं मिला, तो यानी इसका भी HCF क्या हो जाएगा, बहुत सही, 1 हो जाएगा। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो सबका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करने से अच्छा है कि इसका गुणा कर दें, अगर थोड़ा सा होशियारी हो तो। 8 गुणे 9 गुणे 25, 9 8 72, 72 का गुणा किस में कर देंगे, 25 में कर देते हैं। 25 दूना 50। तुम लोग कहोगे यार 25 का पहाड़ा नहीं याद है, तो हमको कौन सा याद है। 25 दूना 50 को 0 हाथ में आ गया 5, 25 सते 175 होता है यार, कैसे यार, कैसे पढ़ोगे बताओ। 175 में कितना जोड़ देंगे, हासिल 5, कितना आ जाएगा 180, यही ले आके यहाँ लिख देंगे। कितना आ गया 1800। ये हमारा क्या हो गया, LCM। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। और अगला चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो भी है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।